हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं शीला और आप देख रहे हैं भाषा जगत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ। ये एक छोटी सी कविता और इसको लिखा सुमित्रा नंदन पंत जी ने। इस कविता में पंत जी ने अपने आप को एक छोटी बच्ची की जगह पे रख के देखा और बताने की कोशिश की है कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ से क्या चाहती है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। एक छोटी बच्ची अपनी माँ को कह रही है कि मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। और मैं तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ, मतलब कि वो हमेशा छोटी रहकर, जैसे छोटो बच्चों को माँ हमेशा गोदी में उठाए रखती है, वैसे ही वो छोटी बच्ची होकर अपनी माँ की गोदी में सोए रहना चाहती है। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, आंचल मतलब माँ का जो दुपट्टा होता है उसको पकड़ कर, तो माँ को बोलती है बच्ची कि मैं आपका आंचल पकड़ पकड़ कर आपके साथ साथ फिरना चाहती हूँ, यानी घूमना चाहती हूँ। और मैं कभी भी आपका साथ या आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहती, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपनी माँ से बच्ची कहती है कि आप पहले हमें पाल पोस कर बड़ा कर देती हो और फिर उसके बाद हमें छलती हो, छलती मतलब कि हमें बुद्धू बनाती हो। मात का अर्थ होता माता, हे माता, आप पहले हमें बड़ा कर देती हो और फिर हमारे साथ धोखा करती हो, यानी छल करती हो, बुद्धू बनाती हो। पहले आप हमारे साथ हमेशा हमारा हाथ पकड़ पकड़ के घूमती रहती थी, लेकिन अब क्या करती हो? आप ऐसा नहीं करती हो, आप हमारे साथ दिन रात हम नहीं रहती हो, हमारा हाथ पकड़कर नहीं फिरती हो। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद पुरी परियों की बात। अब बच्ची अपनी माँ से कहती है कि आप अपने कर से मतलब हाथों से हमें खिला देती हो, हमारा मुंह धुला देती हो, और फिर हमारा जो शरीर है उसकी धूल पोंछ देती हो, हमारे गात को यानी शरीर को सज्जित कर देती हो, सजा देती हो, और फिर हमारे हाथ में खिलौने पकड़ा देती हो। यानी बच्ची कह रही कि एक माँ क्या होती है, बच्चे को नहला धुला के खिला पिला के अच्छे से उसको सजा धजा के बिठा देती है और उसके हाथ में खिलौने पकड़ा देती है और अपने काम में लग जाती है। और फिर बच्ची कह रही कि आप हमें जैसे पहले परियों की सुखद मतलब अच्छी कहानियां सुनाती थी, अब वो नहीं करती हो, आप वो नहीं सुनाती हो। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। फिर बच्ची कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती और आपका स्नेह मतलब आपका प्यार नहीं खोना चाहती कि आप बस अपने काम में लग जाएं और मुझे कहीं बिठा कर खिलौने पकड़ा दें। तेरा आंचल, जो आपका आंचल है उसकी छाया में मैं हमेशा छिपी रहूं। निष्प्रय का मतलब होता है बिना किसी इच्छा के, मतलब मुझे किसी और चीज की इच्छा ही नहीं है आपके प्यार के अलावा। निर्भय, बिना किसी डर के, कहूं दिखा दे चंद्रोदय, और आपको कहूं कि जब चंद्रमा उदय होता है यानी चांद निकलता वो मुझे दिखा दे। यानी बच्ची कहना चाहती है कि मैं हमेशा आपके आंचल में रहना चाहती हूँ, आपकी गोदी में रहना चाहती हूँ, और जब मैं आपके आंचल में की छाया में रहूं यानी आपकी गोदी में रहूं तो मुझे किसी चीज की और इच्छा ही नहीं है, और न ही मुझे किसी चीज का भय होता है, डर होता है, और मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा, हे माँ, इसलिए मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ। तो ये एक छोटी सी कविता, बहुत ही प्यारी कविता है और हर छोटा बच्चा शायद ऐसा ही सोचता होगा। आज मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद।